तीर का निशान आएगा यहाँ से उठाते हैं, तीर का निशान यहीं से उठाते हैं। माइनस का क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, और ये प्लस का उधर गया तो माइनस का बन गया जी, और एक बनेगा छठा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक की स्क्वायर थीटा माइनस 1। देख लो आराम से चलेगा। थर्ड है, और थर्ड में पांचवा जो सातवां जो है, जो ऐसे चल रहा है वैसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में 1, और आठवां जो है वो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस ये कोट स्क्वायर लगेगा तो किसका हो गया, प्लस का। तीर का निशान माइनस का कोट स्क्वायर थीटा 1 माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा, और नोवा जो है कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो लो 4 को 2 में बदलने वाले। आ जाओ सवाल में आ जाओ। उदाहरण नंबर 12, और उदाहरण नंबर 12 के बाद में उदाहरण नंबर 9 करेंगे अपन, और प्रश्न नंबर पहला और दूसरा बच रहा है, ये बच रहे हैं उदाहरण नंबर ये 12 करेंगे। तो इसका अपन एलएचएस ले लेंगे, इसका ध्यान देना। अपना पहला काम होता है पूरे प्रश्न को साइन कोस के पदों में बदलना, जो कि बदल रखा है अगले ने। तो फिर बदल रखा है ना, सेक और टेन की सोचो। अब तो सेक और टेन की सोचने के लिए इसमें या तो साइन का भाग दो अंश और हर में, या कोस का भाग दो, ताकि सेक वैसा भाग दो ताकि सेक और टेन आ जाए। साइन में साइन का भाग दोगे, साइन का नहीं देना है, साइन में कोस का भाग दे लो ताकि टेन बन जाओ। साइन में कोस का भाग दे लो, इसमें कोस का भाग दोगे तो सारे में कोस का ही देना पड़ेगा। साइन में कोस का भाग दोगे, कोस में कोस का भाग दोगे, एक में कोस का भाग दोगे जो कि सेक बन जाएगा, और साइन में कोस का भाग दोगे टेन बन जाएगा, और कोस में कोस का 1। तो कहने का मतलब अंश और हर में, अंश व हर में, अंश व हर में कोस थीटा का भाग देने पर। याद करो अपन प्रश्न नंबर करे थे, हाँ वहां पर अपन भाग दिए थे कोसेक और कोट लाने के लिए साइन का भाग दिए थे वहां 1 का। बोला भी था मैंने उस टाइम पे, बता दिया था उदाहरण नंबर 12 में उसका भाग देना है, आपको बताया था। तो अंश व हर में कोस थीटा का भाग है देने पर, तो भाग देंगे अंश और हर में। अंश और हर का मतलब होता है अंश ऊपर वाला है हर नीचे वाला है। भाग देंगे अपन, माइनस आ जाएगा, भाग देंगे अपन, प्लस आ जाएगा, और ये 3 बचे बातें नहीं, और नीचे की बात करूंगा, भाग देंगे अपन, यहाँ साइन थीटा आ जाएगा, प्लस में कोस थीटा आ जाएगा, और ऊपर साइन थीटा है और कोस थीटा है। भाग देना, भाग कहाँ लगता है, ऊपर लगता है नीचे, नीचे भाग जिसका देना होता है वो कहाँ लिखते हैं अपन, नीचे लिखते हैं। तो बट्टे में लगा देंगे, बट्टे में लगा देंगे, और बीच में प्लस चल रहा है, और बीच में क्या चल रहा है, इधर माइनस चल रहा है, एक बट्टा में लगा देंगे, बट्टे में लगा देंगे। लगाओ बट्टे में, क्या लगाना है, सबके बट्टे में लगा दो। क्या क्या लगाओगे इन सबके बट्टे में, कोस थीटा, 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 6 बार है ना। और वहां पे अपन ने ऐसा ही प्रश्न वहां पे भी था, प्रश्न नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का और रोमन में 5वां है ऐसा, और जो कि आप लगा देना अपनी नोटबुक में, सेम लिख के आप यहाँ लिख देना इसके आजू बाजू में। जब भी देखोगे आप वहां समझ जाओगे, वहां पर किसका भाग दिया था, साइन 1 का, 1 का, 1 था शायद, वहां थीटा नहीं था। ठीक है, तो चलेंगे आप अगला जो स्टेप आएगा उसमें देखते हैं पर क्या है। अगला स्टेप में सूत्र साइन थीटा बटा कोस थीटा। सूत्र नंबर 4 को 2 में बदलना, साइन थीटा बटा कोस थीटा जो कि टेन थीटा, कोस थीटा बटा कोस थीटा जो कि 1, और प्लस 1 बटा कोस जो कि सेक थीटा। अभी शायद आज की क्लास में होंगे, शायद एक क्लास हो लगेगी,
देख लेना। लेकिन ये सूत्र कंप्लीटली यदि 2-3 दिन में जिस बच्चे के याद हो गए तो हो गए, बाद में यदि यहाँ से चैप्टर हट जाएगा ना फिर आप नहीं याद करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं यहाँ पे भी लिखवाता हूँ, घर के लिए भी देता हूँ, लेकिन चैप्टर तो चलेगा भी चलता रहे तो। लेकिन ध्यान रहे इससे आगे वाले चैप्टर में तो अलग से सूत्र, इसका tan थीटा और प्लस में कोस से कोस कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा 1 तो माइनस में सेक थीटा। मैंने उदाहरण नंबर प्रश्न नंबर रोमन में 5 में बताया था आपको मैंने कि दोस्तों को एक जगह करना है। हाँ, tan थीटा के साथ में प्लस में कौन आ जाएगा सेक थीटा और माइनस में 1 और नीचे जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ये है ना कुछ नहीं करेगा, लास्ट में क्या होगा इसका कटेगा हर बार की तरह। और इनको अलग कर लिया, एक को अलग कर लिया, इसे एक की जगह रखना है अपने को, एक की जगह रखना है। 3 में से कौन सा रखना है देख लो, पहला, पांचवा, चौथा, पहला चौथा, पहला चौथा और सातवां, इन 3 में से अपने को एक की जगह रखना है। हाँ देख लेना कौन सा सूत्र यूज करूं। 2 का देखो, बोलो ये तो समझ गए ना सूत्र कौन सा लगाए, बताओ देखो कौन सा लगेगा। सॉरी, कौन सा लगेगा सूत्र, सूत्र लगेगा कौन सा चौथा, क्योंकि पूरा प्रश्न tan sec में कन्वर्ट हो गया। तो tan sec वाला 1 तो ये है, अरे tan sec, अब कई बच्चों के बोलो गुरुजी 1 ये रहा 1 ये रहा, क्या बात कर रहे हो आप। अरे भैया ये लगेगा 1 के बराबर में ये आ रहा है, 1 के बराबर ये आ रहा है, 1 के बराबर ये आ रहा है, या तो पहला लगेगा या चौथा लगेगा या सातवां लगेगा, पर्सन के हिसाब से लगेगा, पर्सन की लैंग्वेज के हिसाब से लगेगा, पर्सन में कैसा मसाला चल रहा है उस हिसाब से लगेगा जी। तो मैंने कोस का भाग क्यों दिया, यदि मैं साइन का भाग देता तो मेरे पास बनता साइन बटा साइन 1 बनता और कोस बटा साइन जो कि कोट बनता। कोस बटा साइन कोट ही होता है और 1 बटा साइन कोसेक बनता। तो ये पूरा प्रश्न कोसेक और कोट में कन्वर्ट हो जाता, जिनको अपने को नहीं बनाना है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं जी। तो मैंने कोस का भाग दिया, कोस का भाग देते ये किस में कन्वर्ट हो गया, tan और सेक में। यदि समझदार बच्चा, इंसानी बच्चा जो है वो इसको ना लिखेगा तो चलेगा। हाँ जो भी है, हाँ सबके सब अच्छे बच्चे, शानदार जब बच्चे हो, अच्छे बच्चे, समझने वाले बच्चे हो, लुकले बच्चे हो, वो सारे इस लाइन को ना लिखे चलेगा। ठीक है, इस लाइन को ना लिखेगा तो चलेगा। डायरेक्ट ये वाली लाइन डायरेक्ट समझ सकते हो आप। हाँ दिन में बताओ कैसे। देखो यहाँ लगेगा साइन बटा साइन, क्या लगेगा यहाँ, जो कि सीधा साइन बटा कोस जो क्या tan आ जाएगा, और कोस बटा सोस जो कि 1 आ जाएगा, और 1 बटा कोस जो क्या आ जाएगा सेक, और यहाँ tan आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ सीधा समझ सकते हो। ये वाली लाइन ना लिखो दो। आगे चलेंगे, आगे क्या किया, इन दोनों को साथ में लिया और ये एक कला है, इस एक की जगह रखना आप। हाँ लिखेंगे, बाकी सारा सेम चल रहा है तो काट दूंगा मैं फटाफट। ये चल रहा है tan थीटा प्लस में सेक थीटा, और बात करूंगा 1 की जगह लिखूंगा माइनस का 1 और 1 की जगह लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। एक की जगह लिख दिया, और बटा में चल रहा है वो सेम टू सेम tan थीटा प्लस में 1 माइनस में सेक थीटा, और चूंकि में लगा दो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। देख लो आराम से कौन सा फॉर्मूला लग गया, समझो आना चाहिए आपके। आगे चलेंगे अपन, यहां तक किसी के डाउट है। अब ये ध्यान रहे पर्सन नंबर है रोमन में 5 की तरह ही ये 2 ब्रैकेट बनेंगे यहां से, एक तो प्लस वाला और प्लस वाला इधर भी है, प्लस वाला इसमें भी है, प्लस वाला कॉमन आ जाएगा सेम उसी डिजाइन से जैसे अपन 5 में करे थे। ध्यान दे आगे जो काम होगा ना आगे उसके लिए ध्यान लगा के देख लेना। हाँ आगे, हाँ एक बार ध्यान दे लेना, सारे बच्चे ध्यान देना। आगे जो मैं काम कर रहा हूँ ना उसके लिए, हाँ चले आगे, चले भाई आगे जो काम होने वाला है ना वो ध्यान से सुन लेना सारे बच्चे। इधर आओ,
तो मैं लाइन थोड़ा सा सुटेबल ले लूं, थोड़ा सा ध्यान दे। ये तो सेम चल रहा है, इसका कुछ ना होना, इसका कुछ ना होना, माइनस मंजिला ब्रैकेट, मंजिला ब्रैकेट और छोटे ब्रैकेट के अंदर ध्यान से सुना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीन बच्चे नहीं समझ रहे, बाकी सब समझ रहे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी सेक थीटा प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी सेक थीटा माइनस। सारे बच्चों को बोल रहा हूँ, पूरे बच्चे फोकस करें हैं। मंजिला ब्रैकेट बंद, देखो आराम से साथ, देखो आराम से, देखो बट्टा में क्या है, एक मिनट रुको, बट्टे में क्या चल रहा है, बट्टे में है टे सेम टू सेम, बट्टे में कुछ नहीं करना, बट्टे वाला सेम टू सेम रहेगा। देखो आराम से, देखो देखिए क्या, वापस सुन लो, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी। अरे इसको गुणा करें ना, इन दोनों ब्रैकेटों को मैं गुणा करके बताऊं आपको, दोनों ब्रैकेटों को गुणा करूं तो यही आएगा। तो कैसे आएगा, हाँ ये आएगा, सेक को सेक से गुणा करो। देखो मैं लाके बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनो, सेक को मैंने गुणा कर दिया, सेक को दोनों से गुणा करो, सेक को सेक से सेक स्क्वायर, सेक को माइनस 10 से और 10 को सेक से प्लस में 10 से, 10 को माइनस 10 से, तो ये वाला और ये वाला क्या हो गया, यदि ये दोनों गुणा होंगे तो ये आते हैं ए स्क्वायर, वापस बोल रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। अब सुनना, इसी तरीके से अपन 5% में क्या था, बस फर्क था, यहाँ पर 10 की जगह कोट चल रहा था और सेक की जगह कोसेक चल रहा था, और कोसेक प्लस कोट कोसेक माइनस कोट ये चल रहा था वहां पे, ठीक है। देखो चले आगे, अब एक तो ये है, सुनना, एक तो ये है, बीच में माइनस है, एक ही है, इसके अंदर बेचारे के अंदर एक ही है, लेकिन ये इसके अंदर कितने जने हैं, दो, कॉमन ले ले, कॉमन लेंगे ना, हाँ कॉमन लेंगे, बताओ क्या आएगा, कॉमन क्या आएगा, ध्यान से सुने, कॉमन ध्यान से सुने क्या आएगा, कॉमन आएगा टेन थीटा प्लस में सेक, ये कॉमन आ गया। अब इसकी जगह क्या बचेगा, बड़ा ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट में ले लो, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, बड़ा बोलो, इसकी जगह पूरे की जगह है एक। सारे बच्चे ये वाली लाइन जरूर से समझे, मैं बार बार ये कर रहा हूँ, ये वाली लाइन मेन लाइन है। एक तो ये है, बीच में माइनस है, एक ही है, इसमें एक के ब्रैकेट है लेकिन इसमें दो ब्रैकेट है, दोनों में से ये वाला ब्रैकेट सेम है तो ये 12 आ गया, इसकी जगह कौन बचा 1, बड़ा ब्रैकेट लगेगा, ध्यान रहे बड़ा ब्रैकेट यहाँ लगेगा, यहाँ माइनस कौन सा आ गया, ये वाला माइनस आ गया, इनमें से एक वाला 12 निकल गया, छोटा ब्रैकेट के अंदर बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। चाहो तो आप इस ब्रैकेट को खोल के सीधा लिख देना चाहिए, खोल के सीधा कैसे, ये दोनों किसके, ये सेक तो किसका हो जाएगा खुलने पर माइनस का, फिलहाल प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और ये 10 माइनस का तो बाद में किसका हो जाएगा, और बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया, और नीचे जो चल रहा है वो सेम टू सेम है। अब आगे क्या होने वाला बताओ मैं आपको, ध्यान से सुनो, ध्यान देना, ये 1 किसका है, प्लस का, ये 1 यहाँ पर भी प्लस का ही है, यहाँ सेक किसका है, खुलने के बाद में ये भी माइनस का हो जाएगा, यहाँ 10 किसका है, खुलने के बाद में ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये पूरा इससे क्या हो जाएगा, हो जाएगा, और जो आएगा वो सेम अपन प्रश्न नंबर 5 की तरह कर रहे हैं। लाना तो ये है, इसके आगे 2-3 लाइन आएगी तो अपन उसमें परिवेश से कर जाएंगे। तो जितना बताया उतना समझो आराम से शांति से, और नहीं बनता है ना तो फिर बड़ा बना लिया पूरा। आगे चलेंगे, आगे आओ, चले ध्यान दो, अब सुनना आगे, यहां पर देख ले सारे बच्चे, एक बार 2 मिनट के लिए ध्यान देना, एक बार ध्यान देना सारे, ये तो हो गया सेम टू सेम, टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, ध्यान देते सारे सारे ध्यान दो। इसके आगे अपने इसमें चलो, इसमें आओ, छोटा ब्रैकेट बड़ा किसमें हो जाएगा, देखो ये बड़ा यहाँ से छोटा ये देखो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो बड़े की जगह कौन सा यूज कर लेंगे,
छोटा, चाहे आप बड़ा यूज करो, बड़ा भी सही है, बड़ा भी चलेगा। बड़ा लगा दिया। अब बताओ क्या आएगा। एक माइनस में, बोलो बोलो, एक माइनस में सेक अंदर प्लस का है, सेक अंदर प्लस का है, बाहर माइनस का चला तो माइनस का सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया और पट्टा में जो चल रहा है वो सेम टू सेम लिख दो। अब सुनो, यहाँ एक पहले है, यहाँ एक बीच में है। हाँ, आगे पीछे लिख सकते हैं अपन, लिखना चाहो तो आगे पीछे लिख दूं, तो प्लस का एक पहले लिख देता हूँ, प्लस का एक पहले लिख दूं, और बीच में माइनस एक है, तो माइनस एक है, यहाँ चल तो रहा है ना। चलो, और प्लस में टेन थीटा है। ठीक है भाई, देखो ये पूरा इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक आएगा। जो कि प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, टेन थीटा प्लस में सेक थीटा। अब सुनो, देख लो साथी से, यहाँ ये पूरा कट गया पूरा। अरे चाहो तो इसको मत लिखो, ऐसा ऐसा ही रहने दो, आगे पीछे लिखे हुए कोई गलती नहीं है, सेम लिख दो। ऊपर वाले के जैसे किसको लिखा है, नीचे वाले को, चलो मत लिखो। कौन सा, देखो ये प्लस है, सुनो, माइनस को प्लस से गुणा करोगे माइनस आएगा, माइनस को माइनस से गुणा करोगे प्लस आएगा, प्लस आएगा ना। नीचे वाले में देखो एक प्लस का था, मैंने पहले लिख दिया प्लस, और सेक माइनस का ये रहा, टेन प्लस का है तो फिर प्लस का टेन है, यहाँ पर प्लस है ना, इस प्लस को बीच, टेन को बीच में लिखेंगे तो फिर प्लस तो आएगा ना। समझ रहे हो क्या, ऐसा। आ जाओ, ये आ गया अपने पास, आगे अपन चलेंगे, समझेंगे चीजों को क्या हुआ है आगे कैसे। यहाँ तक आ गया, ऐसा आना, ऐसा रोमन में 5 में आ रहा है, ऐसा यहाँ तक अपना पर्सन नंबर 5 हो गया। ध्यान से देखो तो रोमन में पर्सन नंबर चौथे का 5वां हो गया ऐसा, जिसमें सीध क्या करना है, कोट थीटा प्लस में कोसेक थीटा, या कोसेक प्लस कोट होगा, यहाँ तक हो गया वो। आगे अभी इसमें अलग से करेंगे, ये लाना है, अभी यहाँ तक पहुंचना है। चलिए, हाँ इसमें यहाँ तक हुआ था, 5 में यहाँ तक हुआ था। अब आगे अपन इसके अनुसार काम करना अपने को, इसके अनुसार। पट्टे में क्या चल रहा है, सेक माइनस टेन। तो सुनना, देखना एक बार, ध्यान देना सब। इसके पट्टे में एक लगा सकता हूँ, नीचे लगा दूंगा एक लाइन के, अरे चाहे वहां लगा लो, इसके पट्टे में लगा दूंगा मैं एक। अब सुनना ध्यान से, 1 मिनट ध्यान देना, सारे ध्यान देना। देखो, या फिर नीचे सेक माइनस टेन चाहिए, नीचे सेक माइनस टेन चाहिए ना अपने को, है ना, नीचे चाहिए ना, ऊपर तो नहीं चाहिए। तो लिखूंगा मैं अंश व हर को सेक थीटा माइनस में टेन थीटा से गुणा करने पर, अंश व हर को, देख लो, अंश व हर को सेक थीटा माइनस में टेन थीटा से गुणा करने पर। ध्यान देना, एक बार लिखे नहीं, अब 2 मिनट इंतजार करें, एक बार मैं इसको रफ कर दूं, यहाँ से मेरे को जगह की जरूरत है। एक बार नीचे वाले को रफ नहीं करूंगा, आप नीचे वाले को मैच करोगे एक बार। अभी जो काम होने वाला है, आप जो काम होने वाला है, वो बच्चा ना, जो सूत्र जिसको प्रॉपर आते हैं ना, वो समझ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। आप देखना आगे जो मैं काम करूंगा वो सुनो सारे उसे, टेन थीटा प्लस में सेक थीटा सेम, ठीक है, और 1 का 1 और गुणा में लगा दूं मैं इनके, चाहे तो लंबी लाइन खींच के लगा लो, पर चाहे अलग अलग लगा दो, एक ही बात होता है। ऊपर क्या लगाऊंगा, ऊपर लगाऊंगा सेक थीटा माइनस में, और नीचे भी सेम सेक थीटा माइनस। आप मेरी बात सुनो, आप ध्यान लगा रहे हो तो नीचे तो मैच हो गया, नीचे तो मैच हो जाएगा ना। ऊपर देखो, ऊपर क्या बनेगा, दिमाग लगाना, ऊपर क्या बनेगा। ऊपर आ जाओ, एक बार इधर आना, एक बार देखो, एक तो प्लस का और एक माइनस का, ऐसे बताओ मेरे को, ध्यान से सुनना, एक बार ये बताना, एक बार बताना, ये किसकी जगह आया था, इसकी जगह आया था ना भाई। ये जो है ना, 2 मेहमान जो है ना, वो इसकी जगह आए थे, ये किसकी जगह आया था, ये किसकी जगह आया था, ऊपर वाले की जगह, है ना। अब फिलहाल अपने पास ऐसे है ना, ऐसे, अरे है ना, तो फिर इनकी जगह तो ये लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, नहीं समझे भाई, नहीं समझा, 2-3 बच्चों के समझ रहे हैं, वो देख रहे नहीं तो समझेंगे कहां से।
मैं बार बार ही कर रहा हूं। अपन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, इनकी जगह अपन तोड़ के ऐसे लिख दिया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दिया, मतलब ये था, इनकी जगह ये दो ब्रैकेट लिख दिए। अब फिलहाल अपने पास दो ब्रैकेट है, ध्यान दो तो ऊपर। अब आप कहोगे गुरुजी ये सेक प्लस टेन है, ये सेक माइनस टेन है, लेकिन ये थोड़ा उल्टा सुल्टा हो रहा है भाई, जोड़ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सेक प्लस टेन ही मान लो इसको आप, क्या मान लो इसको आप, ये सेक प्लस टेन है, ये भी सेक माइनस टेन है, तो सेक प्लस टेन है, सेक माइनस टेन हो तो फिर अपन ये लिख सकते हैं, ये क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ऊपर आ जाएगा। ऊपर क्या लिख पाऊंगा मैं ये, अरे देखो ये राम की जगह श्याम आया, राम है और ये श्याम आ गया इसकी जगह। अब फिलहाल अपने पास श्याम आ रहा है, राम हो जाएगा। हाँ और क्या दिक्कत है, समझ रहे हो। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की जगह खोल के आए, अब खुलने पड़े हैं, सरस समय का लगेगी कौन सी ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ऊपर, ऊपर क्या लिख दूं, ये प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं बेटा, इसको सेक प्लस टेन लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। आप यहाँ पर मैं कर देता, लेकिन आपको मैं क्या नहीं, मैंने जान पूछ के, वरना मेरे को पता था यहाँ मैं कर दूं, क्या करना था मेरे को यहाँ सेक प्लस टेन। आप कर सकते हो यहाँ, उन्ना करोगे तो गलती नहीं है, क्योंकि आगे पीछे हो सकते हैं। अरे ये ऐसे बताओ यहाँ पर ए कौन है ना, तो बोलो ऊपर क्या लिख दूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस है, और बटे में जो चल रहा है वो सेम टू सेम होगा ना। अब बताओ ध्यान से, एक ही कट जाएगा नहीं बेटा, कट जाएगा, बोलो इसकी जगह तो एक होता है ना। अरे देखो कितना उल्टा सुल्टा मसाला हो रहा है, देखो एक था पंजाबी और इसकी जगह अपने सूत्र लगाया है, और अब ए सूत्र आ गया, एक रखा है। देखो ऐसा है, खोला है, खुला है, बंद किया है, अजीब चीज है, उल्टा और सुल्टा आ रहा है, कितना प्यारा गजब बना। यहाँ पे क्या रख दूं मैं, वन, और नीचे सेम टू सेम मिल गया अपना। और चूकी में लगाना जरूरी है, सूत्र लगाओगे चूकी में, और क्या बन गया ये बन गया RHS HP, और यहाँ फॉर्मूला लगाना जरूरी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, एक, बराबर में एक, मेरे पास जगह नहीं है ध्यान रहे, बराबर में एक, HP आ गया। भैया जो बच्चा ध्यान लगा के समझ पाएगा ना, पर्सन ऐसा था, यहाँ तक अपना ना, यहाँ तक 5वें के जैसा है, आप लगा लो नोट में, नोट पर्सन नंबर 4 का रोमन में 5वां यहां तक है, यहां तक है। फर्क किस चीज का है फिर, तो सेम तो क्यों दिया है, सेम तो नहीं है, बल्कि जहां यहाँ साइन चल रहा है वहां पर क्या है, यहाँ तो सेम ही हो, बल्कि भाग किसका लगा वहां साइन का, और जहां टेन चल रहा है वहां क्या चल रहा है पर्सन कोट, और जहां वहां सेक चल रहा है यहाँ, हाँ यहाँ सेक है तो वहां क्या चल रहा है कोसेक, है ना, समझ गए, बाकी सारा सेम। एक बार ये वाली बातें जरूर देख लेना, ये बटा में एक लगा के गुना किया, किसको देख के मैंने ये लिया है, इसको देख के लिया है, और ऊपर बन गया ये एक लिख दिया, सेम आ गया RHS। चलेंगे रोमन का उदाहरण नंबर 9 करेंगे, इसको ऐड करो। पहली लाइन में अपन कोस का भाग दिया, मैंने ऐसा बोला ये लाइन में लिखे तो चलेगा, ध्यान रहे, और फिर यहाँ पर आ गया 10, देखो साइन की जगह 10 आ गया, देखो देख कैसे आ गया, और यहाँ पर कोस जो इसी जगह 1 आ गया, क्यों आया इसकी जगह 1 पता होना चाहिए आपको, कोस से यहाँ पर आ गया सेक, एक बड़ा कोस बना होगा जो कि इस बीच वाली को छोड़ो आप, एक बार इसका हो 10, यहाँ पे कोस और यहाँ पे सेक। एक बार और बता देता हूँ, ये वाला सेम कहाँ से अगर पता होगा, ये एक इधर, इसको ब्रैकेट में क्यों लिया पता होगा आपको, ब्रैकेट में कोई हाँ भाई अलग अलग हो तो इसकी एक की जगह क्या रखना है, रख दिया, इसकी जगह क्या रखा है 2, इनमें से कॉमन लिया, ये एकला है, ये भी एकला है, लेकिन इसके अंदर 2 है वैसे, तो सेम वाले बाहर आ गया, इसको वापस गुणा करिए, देखो यहाँ पर जब कितना बचा 1, और ये माइनस कौन सा है, ये वाला है, और इसकी जगह ये बाहर चला गया, ये अंदर है, तो सेम टू सेम बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया, नीचे वाला सेम टू चल रहा है। अब यदि इसको वापस गुणा करो ना, वापस इसको यदि 1 से गुणा करो तो ये आएगा, और इसको यदि इनसे गुणा करूंगा तो ये गुणा में लग जाएंगे इनके साथ, और माइनस आ जाएगा। ये ब्रैकेट किसका है, यहाँ चिन्ह किसका है ब्रैकेट में,
प्लस का प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा और ये दोनों सेम आएंगे। ठीक है, नीचे वाला सेम चल रहा है। अब ये खुलेगा तो ये 1 का 1 लिख दिया मैंने, ऊपर देखो बोर्ड पे 1 लिख रखा। और ये से किसका हो गया, प्लस का था किसका हो गया, और ये 10 माइनस का था किसका हो गया, नीचे वाले मैच हो गया, मिल गया, कट जाएगा और ये बन जाएगा। और ये बनते ही जो प्लस आए बट्टे में 1 लगा लो। अरे बट्टे में 1 यहाँ पे भी लगा दो, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैंने एक ही स्टेप बोल लिखा है। बट्टे में 1 यहाँ पे भी लगा सकते हो आप, ये पे लगा दो 1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ आना चाहिए। और फिर ऊपर किससे गुणा किया, आंसर को अपने को नीचे चाहिए तो फिर नीचे अकेला लगा नहीं सकते, ऊपर भी लगाना पड़ेगा। बोलोगे कट जाएगा गुरु जी, काट दो, दोनों को काटने के लिए थोड़ा नहीं लगाए, दोनों को यूज करने के लिए लगाए ना। नीचे वाला तो बच रहा है सेम टू सेम। ये ऊपर वाला किसके साथ मिलके इन दोनों ब्रैकेटों को गुणा करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, से किस काम है से। यहाँ पर देखो ये खुलकर देखो, सारे बच्चे यदि जो बच्चा ध्यान लगा ले उसको समझाएगा। ये ना ये इसकी जगह क्या आ गई, ये 2 ब्रैकेट आ गए, आए ना। यहाँ पर 2 ब्रैकेट है, इनकी जगह क्या आ गया, ये वाला आ गया। और यहाँ पर देखो इस एक की जगह पर ये लिखे है और यहाँ पर इसकी जगह 1 रखा है। बट अब पर उदाहरण नंबर कौन सा चलेगा, नो सर, जहां पर दिक्कत है यहाँ पर नोट डाल लेना आप, ये वाला नोट डाल लेना, याद आ जाएगा आपको। बोर्ड पे देखिए उदाहरण नंबर 9 ध्यान सुनो। को से टेने और सेके को साइने के पदों में व्यक्त करना, इसका मतलब समझो पहले तो क्या मतलब है, सुना ध्यान से। को से टेने और सेके को साइने के पदों में व्यक्त करना। आपसे कोई बोले साइन 1 का मान कोस के पदों में बताओ, तो उनको आप ये बता देना साइन 1 का मान कोस के पदों में बताओ। साइन 1 का मान कोस के पदों में, साइन थीटा का मान कोस के पदों में बताना। तो आपको ये फॉर्मूला तो आता ही है ना, लेकिन ये तो साइन स्क्वायर का मान कोस के पदों में हुआ, लेकिन अपने को साइन का पूछा अगले ने, तो साइन थीटा बराबर √1 माइनस कोस स्क्वायर। ये जो आया ना ये फॉर्मूला, ये क्या बताऊं मैं आपको, इसको क्या बोलोगे, साइन थीटा का मान कोस के पदों में है। यदि यहां पर पूछा होता ना, यहां पर इधर साइन ए आता और यहां पर यदि कोस से आता ना, तो इसका आंसर ये होता। ये क्या है आपसे पूछूं मैं, साइन थीटा का मान कोस के पदों में है क्या ये। और आपको बोलूं, कोई बोले कोस थीटा का मान साइन के पदों में बताओ, √1 माइनस का साइन स्क्वायर। देख रहा, साइन थीटा का मान कोस के पदों में है, कोस थीटा का मान साइन के पदों में है। और बोले कोई बोले कोसेक थीटा का मान साइन के पदों में बताओ, ये हो गया, इतना ही आएगा। ये क्या है, कोसेक थीटा का मान साइन के पदों में है कि नहीं है ना। ये ऐसे टोटल 6 को 6 के पदों में, तो ये फॉर्मूले टोटल होते हैं 36। और आपके पास पुरानी बुक है ना, पुरानी बुक जिस बच्चे पास, उसमें एक सारणी बनी हुई है, एक सारणी बनी हुई है। ये 2 सारणी है, एक तो मैंने बता दिया, एक सारणी और बनी हुई है, आप देख लो, स्टार्टिंग में मिलेगा आपको 8.3 के करीबन सारणी बनी, RBSC वाली बुक में होगा। देखो आपको बोले साइन थीटा का मान कोस के पदों में क्या बताओगे, √1 माइनस कोस। साइन का मान कोसेक में, साइन का मान कोसेक में हो गया, 1 बटा कोसेक हो गया ना। और साइन का मान ऐसे ही बड़ा सा आएगा कुछ, और किसके पदों में, टेन के पदों में भी आएगा। साइन का मान कोट के पदों में भी आएगा, एक और बच गया, साइन का मान सेक के पदों में भी आएगा। ये सब आएगा। साइन के कितने फॉर्मूले बनेंगे, साइन का मान साइन में भी आएगा, जो कि साइन थीटा मान साइन में साइन ही होता है, 1 6 में बदलता है, 1 6 में बदल। सुनो, साइन का मान कोस के पदों में, साइन का मान कोसेक के पदों में, साइन का मान टेन के पदों में, साइन का मान कोट के पदों में, साइन का मान सेक के पदों में, साइन का मान साइन के पदों में। टोटल कितने हो गए, टोटल 6 का 6 के पदों में बदलना, टोटल 36 फॉर्मूले बनते हैं। एक 6 में बदलता है, तो 6 36 में बदलेंगे, 36 फॉर्मूले बनते हैं टोटल। लेकिन आपके बोर्ड के एग्जाम में
इनमें से पक्का एक नंबर का एक प्रश्न आता है छोटा। ये प्रश्न है टोटल 3। कितने प्रश्न है बोर्ड यहाँ पे? छोटे छोटे प्रश्न मिलाकर एक 3 प्रश्नों से एक प्रश्न बनाया गया। बोर्ड के एग्जाम में एक ही प्रश्न आएगा, मैं पूरा बताऊंगा आपको खोल के। लेकिन ये दिमाग लगाओ, ये 36 किसी को भी किसी में भी बदलवा सकता है। समझ रहे हो क्या कि ये एक कितने में बदला? 6 में। और ऐसे ही कोस के भी 6 बनेंगे, सेक के भी 6, सबके 6 बनेंगे तो 36 हो जाएंगे ना, हो गए नहीं 36 ऐसे। लेकिन अपने पास फिलहाल फॉर्मूले कितने हैं? फिलहाल सवाल पे चलेंगे अपन, जो चल रहा है वो पहला कौन सा सवाल चलेगा? ये 3 सवाल है, एक सवाल नहीं है, ये 3 सवाल है। बोर्ड पे देखिए एक बार समझिए चीजों को। मैं फर्स्ट ले रहा हूं कोस ए को साइन ए के पदों में बदलना लिख दो, चाहे व्यक्त करना होगा। एक पार्ट ले लिया मैंने, एक ही पार्ट लिया मैंने, एक ही पार्ट लिया। दिमाग लगाओ सारे बच्चे। हम जानते हैं कि क्या लिखूंगा मैं? हमें जानते हैं कि कोस स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर। फॉर्मूला वो लगाओ जब पीछे तो कोस रहे और आगे साइन रहे, वो फॉर्मूला लगाओ। पीछे कोस रहे, आगे साइन वाला फॉर्मूला यूज कर रहा है, ताकि कोस किसके पदों में आ जाए? 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। ये सूत्र कौन सा लगा आप समझ गए होंगे, या लिख दो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। थीटा में एक ही फर्क है, बाकी फॉर्मूला तो चल रहा है। लेकिन अपने को कोस स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, अपने को तो सिर्फ कोस का। तो कोस ए बराबर में क्या आएगा? √1 माइनस का साइन स्क्वायर। एक बात हो बता दूं, यहाँ पर लगने में तो आना प्लस माइनस भी लगता है, लगने में तो यहाँ प्लस माइनस भी लगता है, लेकिन आपके कक्षा 10 में 4 चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ 4 होते हैं। इसमें ना ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट 6 के 6 इसमें पॉजिटिव होते हैं। 6 के 6 किसमें होते हैं? इसमें इसके अंदर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, 90 डिग्री तक पॉजिटिव होते हैं। इसके अंदर साइन और कोसेक होता है, इसके अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी 3-4 निगेटिव होता है। लेकिन ये कक्षा 11 की बातें मैं नहीं बताऊंगा आपको, इसमें इसलिए प्लस ही आता है आपके यहाँ, आपके मन से नहीं चलता है। कक्षा नंबर 11 में चलेगा आगे ना, बड़ी डिग्री से बड़े, ना बड़ी डिग्री से बड़े कौन थोड़ी आ रहे आपके, आपके कौन कहाँ तक आ रहे हैं? ना बड़ी डिग्री तक आ रहे हैं, इसलिए ठीक है। तो ध्यान रखें, आपके प्लस माइनस नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा? प्लस जो के लगाएंगे नहीं। ये किसको पदों में हो गया बताओ? कोस थीटा का मान या कोस ए का मान साइन ए के पदों। बस इतना, या 1 नंबर का सवाल आएगा, इतना पूछेगा रेड वाला। 1 नंबर का सवाल में 3 नहीं पूछता, 1 की पूछता, बल्कि ये सवाल कितने है? 3 है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? कोस क्या बोलेगा प्रश्न में, क्या बोलेगा? इसका प्रश्न कैसा है? वो ऊपर कितना नहीं आएगा, वैल्यू कितना नहीं आएगा। रेड का प्रश्न अलग बनाओ देखिए, कोस ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ऐसे बोल देगा। कितने नंबर का सवाल आएगा? 1 नंबर। हर साल आता है बोर्ड के एग्जाम, 1 प्रश्न आता है, पक्का आएगा। चले आगे वाला प्रश्न में, आगे वाला प्रश्न कौन सा है? आगे वाला चलाओ ना, आगे वाला। हाँ लिखो, आगे वाला पार्ट चलाओ, बारीक स्पेस देके, 1 लाइन का स्पेस देके। क्या लिखोगे? टेन ए को साइन ए के पदों में बदलना। कई मतलब गौर करके समझना पड़ता है कईयों को, वो एग्जाम में आते हैं। ये नहीं आएगा, ये कोई नहीं पूछेगा आपको, ये तो सूत्र याद है आपको, कौन पूछेगा? इससे थोड़ी 1 नंबर का ये दे देगा आपको, ये तो इजली है, ये तो सूत्र ही है ना। ये वाला देखो, ये इसको निकालो, किसको निकालो? देखो 10 का सेक के पदों में बताओ, ऐसा सूत्र बताओ जो पीछे 10 आता हो और आगे साइन आता हो। अब मैं सूत्र लिख नहीं रखा है, अब मेरे पास जगह भी नहीं है, मैं लिखूंगी 3 तो लिखे थे, फिर मेरे को जगह की जरूरत पड़ती है। देखो सूत्र ध्यान से देखो सारे बच्चे, सेक नहीं लाना तो अपने को 10 चाहिए, 10 चाहिए, 10 चाहिए। 10 का सेक में तो जानते हो क्या? 10 का सेक में तो जानते हो ना? 10 का सेक में, चलो आ जाओ। 10 का सेक में तो जानते हैं अपन, सुनो चलेंगे आगे। इसको देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ध्यान दो इसमें। देखो हम जानते हैं कि, एक बार ये बताओ, 10 ए बराबर में क्या होता है? साइन ए बटा कोस ए। अब सुनना,
कोस से होता है ना। लेकिन सुनो, अपने को टेन का मान साइन में चाहिए, अपने को टेन का मान, लेकिन ये टेन का मान प्रॉपर साइन में नहीं है, पूरा साइन में चाहिए। यहाँ से कोस हटाना है, कोस का मान जैसे तैसे करके साइन वाला डालना है। समीकरण एक में पढ़ा है, इसको समीकरण एक लगा सकता हूं मैं। अरे कोस का मान साइन में ही है ना, तो कोस की जगह ये नहीं लिख सकता कि मैं रूट वाला आया, लिख सकता हूँ ना, लेकिन वहां से यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रश्न अलग अलग आएंगे। और वरना आप ये सवाल आएगा तो उसको समीकरण कहां से लगा पाओगे, समझ रहे हो। मैं अलग निकालूंगा मैं इसको समीकरण नंबर क्या दे दो, एक दे दो, इसको ये छोड़ दो और वो मसाला तैयार कर लो। कौन सा, कोस वाला अलग से वो ही बनेगा वैसे सेम। तथा कोस का तैयार कर लो, क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, मत तो चले अपन, अब अपन चलेंगे तो अपन अब करेंगे समीकरण नंबर कौन सा यूज कर लो, हाँ समीकरण नंबर एक से लगा दो, फिर चौके में लगा दो। हाँ वैसे भी लिख सकते हैं पूरा। समीकरण नंबर एक से टेन ए बराबर में साइन ए बटा कोस ए। चलो ठीक है, अब टेन ए यही रहेगा और साइन सही है, कोस की जगह मान रख दो, कोस का क्या रखूंगा, कोस का मान √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चूंकि समीकरण नंबर कौन से 2 से। गुरुजी इतना लपड़ा क्यों करे, यहाँ पर लगा देते ना समीकरण, भैया पे बार बार कर रहा हूँ, ये प्रश्न अलग आएगा, अलग आएगा एग्जाम में, मैं अलग अलग कराऊंगा सबको। अब ऐसा जरूर हो सकता था मैं इसको नहीं करता पहले, ये नहीं इतना नहीं करता, मैं सीधा इसको चालू करता। टेन ए का मान किस में निकालना है, एक बार सुन लो सारे, सुन लो दोबारा से। टेन ए का मान साइन में निकालना है, टेन ए बराबर साइन कोस लिख दिया मैंने, ये तो टेन ए का मान साइन में है, लेकिन नीचे वाला कोस को किस में डालना है भाई, साइन साइन होना चाहिए पूरा यार, ये तो साइन सही है लेकिन ये कोस है, इसको हटा के किस में डालो, साइन में। तो कोस का मान साइन के पदों में निकाल लिया मैंने, और कोस की जगह क्या रख दिया, देखो कोस की जगह क्या रख दिया नीचे, क्या रख दिया कोस की जगह, √1 माइनस साइन स्क्वायर। कहां से, ये पूरा टेन का मान किसके पदों में हो गया बताओ। अब आप ध्यान दो ना, आप ध्यान दो, ऐसे बताओ, ये टेन का मान साइन के पदों में हो गया। कोई आपको है ना कोट का मान पूछे ना तो आप इसका उल्टा कर दो, क्यों, क्योंकि भाई टेन का उल्टा कोट होता है, तो यदि कोट का मान साइन में आप निकालोगे तो आपका पक्का उत्तर ये आएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में साइन ए। यदि कोट का मान साइन के पदों में आपसे पूछेगा तो आंसर पक्का ये मिलेगा आपको, क्योंकि इसका उल्टा करें अपन, ये बनेगा 1, इसके बटे में कौन है, एक है ना इसके बटे में, इसको उल्टा करूंगा तो क्या बनेगा 1/10, 1/10 बनेगा, फिर ये भी तो उल्टा होगा ना, ठीक है। 1/10 की जगह क्या लिख देते हो आप 15 सूत्रों में, 1/10 की जगह 15 सूत्रों में क्या लिखते हो, 1/10 की जगह कोट आ गया, तो कोट का साइन के पदों में ये आंसर आएगा और 10 का साइन के पदों में ये आंसर आ गया। आ गया, हो गया अपना 2, एक और बाकी बचा है, किनके पदों में, सेक का साइन के पदों में बच रहा है, वो करना बाकी है। एक बार इसको दोबारा देख रहे, देखो 10 का मान साइन के पदों में यहाँ कोस छोड़ दिया मैंने, यहाँ तक मतलब यही छोड़ दिया इसको। अब कोस का मान मेरे को पता चला भाई, कोस हटा के क्या डालना है, साइन, तो कोस का मान साइन में निकाल दिया मैंने, और कोस का मान साइन, कोस की जगह क्या रख दिया, समीकरण 2 से क्या रख दिया, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कहां से तैयार किया था मैंने, समीकरण। अब कई बच्चे ऐसे कहेंगे गुरुजी पहले आप ये क्यों करे, पहले आप ये वाला कर देते ना, पहले यही कर देते, ये करता तो यहाँ समीकरण क्या लगाता था मैं 1, और फिर इसको चालू करके तुरंत मान रख देता समीकरण 1 से नीचे। कर सकते हो, रटना मत ध्यान। अब एक को चालू होगा, कोस को साइन के पदों में हो गया, टेन को साइन के पदों में हो गया, सेक को साइन करेंगे। यहाँ तक समझ में नहीं आया तो एक बार 2, हाँ देखो, एक मिनट रुक जाओ, मैं दूसरा फोन से करूंगा। एक सेक ए को साइन ए के पदों में बदलना या व्यक्त करना भी लिख सकते हो आप यहाँ, ठीक है। देखो ध्यान से सुने, सेक बराबर 1/कोस, सेक बराबर 1/कोस, और सेक बराबर होता है 1/कोस। अब की बार मैं पहले कोस का मान निकाल के तैयार करूंगा साइन का,
कोस का अरे सेम वही है, हाँ, सेक बराबर एक बटा कोस हो गया। अब कोस नहीं चाहिए मेरे को, यहाँ साइन चाहिए, तो कोस का मान साइन में ये पड़ा है ना, कोस का मान साइन में, हाँ ये पड़ा है ना कोस का मान साइन में। चलेंगे, अब ध्यान देना बोर्ड पे, आ जाओ एक बार। हम जानते हैं, देखो बोर्ड पे देखो एक बार सारे बच्चे, हम जानते हैं कि एक मिनट यार, इधर दिखाई नहीं दे रहा आवाज से, चलो देखो, हम जानते हैं कि सुने ध्यान से, किसका मान निकालूंगा पहले निकालूंगा कोस का। ध्यान से सुनो एक बार, कोस स्क्वायर थीटा या ए चल रहा है, कोस स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। आ जाओ कोस का मान बताओ मेरे को क्या आएगा, यहाँ से बोलो कोस से क्या आएगा बताओ, रूट, अरे ये मैं बार बार काम किया जा रहा हूँ, वापस कर रहा हूँ गुरु जी, यही लगा देते, ये पढ़ा के समीकरण ये रहा 2, ये है समीकरण 2। अरे मैं अलग अलग प्रश्न कर रहा हूँ ध्यान में, अब इसको समीकरण नंबर 3 नहीं दूंगा मैं, इसको समीकरण रिटर्न कितना दूंगा मैं, एक ही दूंगा। ऐसे समझना, ये प्रश्न अलग है, ये अलग है, वो अलग है, ताकि एग्जाम में भी आप तरीके से कर सके। वरना आप 1 2 3 4 कर दोगे, मैं ये दे दूंगा गुरुजी इसमें तो 3 समीकरण आया है, बड़बड़ी मारोगे। हाँ समझ गए ना, पहले दिमाग में काम करें, ठीक है। अब फिर से देखो, चूंकि कोस से बराबर नहीं से के बराबर क्या आएगा, 1 बटा कोस। अब रख दूं मान में, रख दूं कोस का मान, क्या रखूंगा बताओ, किस जगह क्या रखना है, से के सही चल रहा है, और 1 बटा कोस की जगह क्या रख दूं बोलो, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। देख लो देख सही है क्या, आ गया क्या, सेक का मान साइन कर दो, आ गया। ये पूरे हो गए, अपने 3 आंसर निकाल दिए, 3 बॉक्स बना दिए। अब इनको क्या पढ़ोगे, आपको पढ़ना आना चाहिए। सेक का मान साइन के पदों में, टेन का मान साइन के पदों में, कोस का मान साइन के पदों में, तो निकलवाना था। कितने परसेंट हो गए, 3% हो गए। देखो साहब, एग्जाम में 3 नहीं पूछेगा, 2 नहीं पूछेगा, 1 ही पूछेगा। ऐसे बताओ, इसकी तरह भी क्या कर लेता मैं, देखो इसको पहले निकाल दिया मैंने, इसमें मैंने पहले ये लिख लिया, इसको समीकरण 1 भी लगाना पड़ा, और याद चुकी में लगा दो, मैंने लगाया नहीं याद चुकी में। कोस की जगह कोस कहां से उठा के लाए हो आप, समीकरण नंबर 1 से लगाओ, याद चुकी समीकरण नंबर 1 से लगाओ, समीकरण नंबर 1 से लगा दो यहाँ। चलेंगे पर्सनल, इसको मैं फिर तो रहा, तो ध्यान से सुनो, ये तो नॉर्मल है, ये वाला काम तो अपन पहले दूसरे में वापस भी करते हैं, उसमें भी करे कि उसमें बॉक्स लगाना बाकी है, बाकी तो यही है। तो कितने सवाल बने इनमें, 3 बने। पर्सन पहला प्रश्न भी 3 है, लेकिन दूसरे प्रश्न में 6 है। तो पहला दूसरा अपन आगे वाली क्लास में करेंगे।